हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज जो आपकी है 13.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे। इससे पहले एक जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने दो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। उसमें हमने डायरेक्ट मेथड के आपको कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो पूरी जो एक्सरसाइज है हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। जैसा मैंने बोला था, एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो उसको आपको एज्यूम मीन मेथड से भी समझा दूंगा। बिकॉज अगर कोई एग्जाम में अगर आ गया तो आपको आना भी चाहिए एज्यूम मीन मेथड। अदरवाइज देखो, डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट तो आप लोग सीख ही गए हो फर्स्ट और टू में, और डाउट होगा तो आने वाले क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। और एक हम समझा देंगे आपको एज्यूम मीन मेथड। इन दोनों में से ही पक्का आपको एग्जाम में एक ना एक मेथड जरूर देखने को वहाँ पे मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। ये ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पक्का आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। जितने भी मैंने अभी चैप्टर जो पिक किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपके लिए पिक किए हुए हैं जो मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्वेश्चन में प्यारे बच्चों बोला गया है आपको द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द, जो आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप ओपन कर लीजिएगा। जो डेली पॉकेट अलाउंस का दे रखा है चिल्ड्रन को ऑफ ए लोकेलिटी में। द मीन पॉकेट अलाउंस आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। द मीन पॉकेट अलाउंस आपको गिवन है कितना, 18। यानी कि इस पूरी जो टेबल है उसका जो मीन है वो आपको औसत दे रखा है 18 रुपये। ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। एफ की वैल्यू आपको बतानी रहेगी। तो सेम जैसा मैंने टेबल बना रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस का यहाँ बनेगा क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन का टेबल बनेगा। ठीक है ना। फिर हमें जब हम मीन का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आपका होता है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक्स की जरूरत पड़ती है और एफ इंटू एक्स की जरूरत पड़ती है। उसके लिए दो टेबल आपकी बनती हैं। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि जो एफ आई जो है वो आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है उन सबको आप ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था जब स्टार्टिंग हमने की थी, बेसिक्स का भी थोड़ा सा हमने डिस्कस वहाँ पे किया था। जब भी हम किसी डाटा को ऐड करते हैं तो समेशन के साथ करते हैं। आप ऐसा ही समेशन आप बना दीजिएगा। सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ई की तरह बना दीजिएगा, वो आपका वर्क करेगा। तो समेशन एफ आई पूरे टर्म का सम, बस एफ को छोड़ते हुए बाकी जितने भी आपके नंबर हैं सारे ऐड हो जाएंगे। एफ प्लस 44, एफ का एफ आ गया, बाकी सारे जो नंबर थे वो सब 44 आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क किससे निकलता है, क्लास इंटरवल से। और जो पहला क्लास इंटरवल है वो आपका क्या है, 11 से लेके 13 तक। 11 से लेके 13 तक। अब इसका जो हम निकालेंगे क्लास मार्क कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। मैंने बताया पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी था, बट मैं यहाँ पे एक दो आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों लिमिट को आप ऐड कर लीजिए, 11 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 24 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो आपका जो क्लास मार्क है पहले के लिए, एक्स आई का जो वैल्यू है, क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं, वो आ गया आपका 12। सिमिलर आप सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो। सेकंड कितना, 13। दोनों लिमिटों को ऐड करिए, 13 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। दोनों लिमिट जो होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो आपका जो क्लास मार्क होता है वो निकलता हुआ चलता है। कितना आ गया इसका, 14। अब आ गया इसका 14। ठीक है। अब हमें हर एक में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिए, हर एक में ऐड मत करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। अब मैं आपको देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जो आपका क्लास इंटरवल चल रहा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है ना। और आपने क्लास मार्क निकाल लिया, यहाँ बना था 12, आने वाला 14, यानी कि यहाँ भी 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप क्या करिएगा, जितना डिफरेंस आपका क्लास इंटरवल में होता है वही डिफरेंस के साथ इसमें ऐड करते चलिए। 12 हो गया पहला, 14 और आने वाला 2 ऐड कर दीजिए 16, और ये हो गया 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। एग्जाम में कुछ इस तरीके से हम अपना टाइम वहाँ पे अपना बचा सकते हैं। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी एफ आई इंटू एक्स आई की, यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है और जो आपका क्लास मार्क है दोनों का मल्टीप्लाई करते चलिए, लिखते चलिए। 12 7 जा कितना होता है, 84, और 14 6 जा कितना होता है, 84। 1 बाई 1 सबको मल्टीप्लाई करते चलिए। 16 मल्टीप्लाई 9, 144। एंड सिमिलर 18 इंटू 30 करोगे तो यू विल गेट 234। 20 का एफ के साथ हम करेंगे तो वी विल गेट
20f and similar 22 multiply 5 110 ओके एंड 24 इंटू 4 आपका बनेगा प्यारे बच्चों 96 ठीक है ना। अब रूल क्या आता है समेसन एफ आई एक्स आई चाहिए यानी कि जो आपकी टेबल निकली है मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको आप एडिशन भी करिए तो एडिशन करोगे प्यारे बच्चों यू विल गेट 20f प्लस 752 यानी कि ओवरऑल इसका जो सम बनेगा वो आपका बनेगा 20f को तो अलग ही रहने देंगे बाकी जितने भी नंबर हैं सबको ऐड कर लिया जाता है ठीक है ना। अब चलते हैं आगे हमें मीन ऑलरेडी 18 गिवन है जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मीन ऑफ पॉकेट एलेवेंस इज 18। अब देखिए मैंने आगे यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है जिससे हमारा जो कि है टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो ठीक है ना। मीन का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों मीन इज इक्वल टू होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई फ्रिक्वेंसी का सम कितना है हमारा एफ प्लस 44 और सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया 20f प्लस 752। अब मीन आपको ऑलरेडी 18 वहाँ के बनता तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूओं को रिप्लेस करेंगे समेसन एफ आई एक्स आई आ गया आपका 20f प्लस का 752 ओके एंड डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का जो सम बन रहा है वो बन रहा है एफ प्लस 44। आप क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18f प्लस 44 एंड ये आपका इक्वल में चलेगा 20f प्लस का 752। अब बची हुई यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन एंड आई होप इतना आप सभी लोग कर लोगे। मल्टीप्लाई करना है 18f का 80 का f के साथ 18 है 44 के साथ जब आप करोगे तो यू विल गेट 792 इक्वल्स टू 20f प्लस का 752 ओके। नाउ अब क्या करेंगे नंबर में वन साइड कर लूँगा और जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक साथ कर लेंगे तो नाउ वी हैव 792 माइनस 752 इक्वल्स टू 20f माइनस का 18f ठीक है ना। साइन भी चेंज होते हैं जब प्लेस चेंज होंगे तो सो नाउ यू विल गेट 40 इक्वल्स टू 2f। तो f का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों यहाँ से आपको अब दिख ही गया होगा जो f का जो वैल्यू है वो आपका आएगा 20। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आएगी 20। तो उम्मीद मैं आपसे कहता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब आपसे पूछी जाएगी तो पक्का क्वेश्चन में आपको मीन जरूर दे रखा होगा। तो उम्मीद है आपको सारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।